कल तक इस बात की चर्चा गर्म थी कि क्या बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, मगर लगातार खरीद फरोख्त को लेकर आम आदमी पार्टी और कुछ हद तक कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी ऐसा लग रहा है बैकफुट पर आ गई है। कल तक प्रभात झा कह रहे थे कि अगर लोग उनसे टूट कर आएंगे तो उनका स्वागत है, आज सिरे से खारिज कर दिया है। मगर कार्यक्रम की शुरुआत हम एक बहुत दिलचस्प तस्वीर से करना चाहेंगे जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए राजेश गर्ग और उनसे एक शख्स मिल रहा है। अब इस बातचीत में राजेश गर्ग इस शख्स से कह रहा है कि आप पवन शर्मा और राजनाथ सिंह से कह दीजिए कि आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं टूटेगा। राजनाथ सिंह जैसे कि आप जानते हैं देश के गृह मंत्री, और पवन शर्मा जो है वो बीजेपी के एमएलए हैं। अब इस तस्वीर के क्या मायने हैं? ये कौन है शख्स जो सफेद कुर्ता पहना हुआ है और क्यों राजेश गर्ग इसे नुमाइंदे बता रहे हैं संभवतः पवन शर्मा और राजनाथ सिंह के? अपने आप में यह तस्वीर क्या है? क्योंकि हम आपको बता दें एबीपी न्यूज पहुंचा था राजेश गर्ग के घर उनका इंटरव्यू करने, और यह तस्वीरें जो है कैमरे पे कैद हुई। एबीपी न्यूज के कैमरे में खुद को देखकर राजेश गर्ग भी थोड़े से जो हैं यहां पर देख सकते हैं आप, उग्र हो गए और वो लगातार हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि आप जाइए, एक भी हमारा एमएलए नहीं टूटेगा। तो बहुत दिलचस्प तस्वीर है, हम सुनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपस में बातचीत हो क्या रही है। तो चलिए आवाज जो है, तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, अगर आपने ये तस्वीर देखी है, पहले तो मैं जानना चाहूंगा, राजेश गर्ग को तो हम पहचान सकते हैं, ये जो दूसरे सज्जन हैं जिन्हें राजेश गर्ग बता रहे हैं पवन शर्मा और राजनाथ सिंह से जुड़ा हुआ, ये हैं कौन? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है अभिसार। ये व्यक्ति कोई एक दिन में खो तो नहीं जाएंगे, इनको ढूंढ निकालना कोई मुश्किल भी नहीं होगा। जब टीवी पर आप लगातार दिखा रहे हैं तो मजा तो ये होगा इनको सामने लाया जाए, और क्या बातचीत हुई थी वो भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और एक और झूठ की राजनीति जो है वो साफ रूप से जनता के बीच में आ जाए। तो आप इसे सेटअप करार दे रहे हैं विजेंद्र जी कि क्या आप इसे सेटअप करार दे रहे हैं आम आदमी पार्टी का? अभिसार आपका अभिसार इतना बड़ा चैनल है आपका, कोई एक शब्द समझ में नहीं आ रहा, क्या बात हो रही है, कौन है, क्या है? मतलब आप देश की राजनीति की बात हो रही है, किसी प्रदेश की राजनीति की बात हो रही है, ये क्या है? इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? ये कौन सा और कैसा सबूत है? उसको तरीके से लाया जाए तो समझ में आता है। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं। राजेश गर्ग भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़े से इंतजार के बाद। राजेश गर्ग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के आलोक शर्मा भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका भी स्वागत है। मगर विजेंद्र जी, अगर अब हम इस तस्वीर को थोड़ी देर के लिए विराम दें, तस्वीर को हम विराम दें, मगर जो बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि कल तक प्रभात जी बहुत आशावादी दिखाई दे रहे थे। तीन लोगों के नाम की चर्चा हो रही थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी आप पे, क्या उसके चलते बीजेपी बैकफुट पे आ गई है, जिसके चलते आज नितिन गडकरी ने कह दिया है कि सरकार बनाने का कोई सवाल ही नहीं है? एक बात बड़ी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी में, और स्पष्ट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार बनाने का कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। हमने यही फैसला 11 दिसंबर को भी उपराज्यपाल महोदय को सुना दिया था। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम होने के बाद इसकी घोषणा कर दी थी। 16 फरवरी को जब ये सरकार गिर गई थी आम आदमी की, उसके बाद भी हमने अपनी मनोस्थिति बता दी थी। चुनाव के तुरंत बाद भी हमारे नेताओं द्वारा इस बात में स्पष्टीकरण दे दिया गया था, और आज मैं फिर स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार बनाने का कोई इनिशिएटिव नहीं है, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं है। नहीं आलोक जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? दोनों पार्टियां, क्योंकि लेखी फॉर अंतरकलह से ग्रस्त हैं। ये तमाम मुद्दे नहीं, बाकायदा जगदीश मुखी की बात हो रही थी विजेंद्र जी, बाकायदा लेखी जी की, मैडम लेखी की बात हो रही थी। अब आप कह रहे हैं कि इनिशिएटिव का कोई सवाल ही नहीं है। मैं क्यों ना मानूं? मीडिया की देखिए, आपने मीनाक्षी से पूछा है? ये सब गॉसिप है,
विजेंद्र जी, कभी आपके उन्होंने खुद प्रभारी भी जो नहीं है सोचा प्रभात होगा। झा जी, वो तमाम चैनलों पर कल कह चुके हैं ये मीडिया का क्रिएशन नहीं है, आपका असली चेहरा सामने आ चुका है। और अगर आप इतना ही ज्यादा दूध के धुले हुए हैं तो आप विधानसभा को भंग करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं एक एलजी महोदय को चिट्ठी लिखते हैं कि विधानसभा को भंग किया जाए? हम तो आपने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भाजपा की बी टीम है। आप भूल गए? आप भाजपा की पूरी तरह से बी टीम है और भाजपा पूरी तरह से खरीद फरोख्त और अंडर द टेबल कोई ना कोई गतिविधि चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव बैकफायर हुआ है। तब आज आपके माननीय गडकरी महोदय ने कहीं ना कहीं शब्दों को बदला है। जवाब दीजिए इस बात का विजेंद्र जी, सही मायने में बीजेपी बैकफुट में आ गई है इस मुद्दे पर? हम ना बैकफुट पे गए ना फ्रंट फुट पे गए। आप अपना मकसद निकालिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो क्या रहा है? कल जी न्यूज़ पर आप मेरे साथ बहस में स्वयं कह रहे थे कि सारे के सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। बोलने देंगे कल 6 से 6:30 बजे जी बिजनेस पे देखिए, जब मेरा जवाब इतना महत्वपूर्ण है तो मुझे मौका दिया जाए। जी बोलिए बोलिए विजेंद्र जी। जब दोनों तरफ से सवाल मेरे ऊपर आ रहे हैं तो मुझे जवाब देने का मौका। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी कभी कोई किसी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी हैं और हम इनके साथ किसी प्रकार की सरकार मिलकर नहीं बना सकते, पहला विषय। दूसरा, इन दोनों पार्टियों में बहुत भारी सिर फुटअव्वल हो रही है, असंतुष्ट बहुत तेजी से सिर जी, उठा रहे हैं। असंतुष्टि की बात हम संभालेंगे। आप कल शाम को जो बयान दे रहे थे आप उससे पलट गए। देने देंगे? नहीं, जवाब का मतलब नहीं। आप बताइए कल जी बिजनेस पे आपने क्या शब्द कहे थे मेरे साथ डिबेट में? पूरा आप हर 2 घंटे के बाद तमाम भाजपा के प्रवक्ता अपने बयानों से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 2 घंटे पहले न्यूज नेशन पर आपकी एक प्रवक्ता स्पष्ट कह रही थी। ये मुझे अपने जवाब नहीं देने दे रहे, इसका मतलब बौखलाहट है। आलोक जी जवाब ले लेते हैं हम। आलोक जी जवाब ले लेते हैं क्योंकि विजेंद्र जी यू टर्न तो हो रहा है, यू टर्न तो हो रहा है विजेंद्र जी, इसमें दो राय नहीं है, यू टर्न हो रहा है। मैंने कल प्रभात जी से खुद बात की थी। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं भी वहीं से शुरू करता हूं और नितिन जी तक आता हूं। ये दोनों पार्टियों में बहुत भारी एक सिर फुटअव्वल है। कांग्रेस में विशेष रूप से नेतृत्व के प्रति पूरी तरह से विद्रोह है। अगर ये एक मिनट, अरे क्यों घबरा जाते हैं बोलने पर मेरे? हम नहीं घबरा रहे हैं। मेरे को लगता है जवाब ले लेते हैं ना, उनके जवाब ले लेते हैं। आलोक जी जवाब ले लेते हैं। होने दीजिए ना, फिर आप बोलिए। अपनी बारी में आप बोलिएगा। अगर ये पार्टियां अपने ही वजन से गिर रही हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम आज जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो साफ रूप से स्पष्ट किया है कि ना इस तरह का कोई डिस्कशन है हमारा और ना ही हमारा कोई इनिशिएटिव है। माफ कीजिएगा, नहीं विजेंद्र जी, कल प्रभात जी ने स्पष्ट किया था। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, एबीपी न्यूज पर प्रभात जी ने स्पष्ट किया था। जी ने जो कहा था, नहीं, प्रभात जी ने स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार को निर्णय लेना है कि इन जो बाहर से हमें समर्थन मिल रहा है उस पर क्या करें, यानी कि ये एक विकल्प था। आप अब बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बात कह रहे हैं। प्रभात झा जी ने ये कहा था, नहीं मैं उसकी प्रभात जी की बात का स्पष्ट आपको बता दूं। उनका कहना था जो मैं कह रहा हूं, उन्होंने शायद दूसरे शब्दों में कहा हो, लेकिन उनका कहना वही था। ये दोनों पार्टियों में बड़ी भारी मतभेद हैं। वो सवाल का जवाब नहीं हुआ ना विजेंद्र जी। मतभेदों के कारण अगर कोई ऐसी एक मिनट पूरा ना हो तो फिर आप करिएगा। इन दोनों पार्टियों में बड़ा भारी मतभेद है। नए समीकरण अगर बनते इन दोनों पार्टियों के, हमारा नहीं, और इनकी पार्टी के लोग टूटते हैं और टूटकर कोई नया दल बनाते हैं, कोई चौथी पार्टी दिल्ली में क्रिएट होती है अगर नहीं तो क्या प्रभात जी ने इतने डिटेल में नहीं कहा था? मैं जानता हूं पार्टी बनी है या बनाई गई है, इसका निर्णय कौन करेगा? आज तो पूरी देश की जनता देख रही है कि भाजपा कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त में पूरी तरह से लिप्त है। नहीं, ये जो और जो चौथी पार्टी की विजेंद्र जी आप बात कर रहे हैं, इसका जिक्र नहीं किया था प्रभात जी ने, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। सिंपैथी है मुझे, इनके साथ सिंपैथी है आलोक जी के साथ। ये बेचारे बहुत घबरा रहे हैं। नहीं, हम घबरा नहीं रहे विजेंद्र भाई। जी ने कहा वो आपका जो असली चेहरा है पार्टी विद डिफरेंस, उसका वो बेनकाब हो गई है पिछले 3 दिन में। आपको आज माननीय प्रभात झा जी को शायद पर्दे के पीछे भेजना पड़ा है।
आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम परेशान नहीं हैं। सब चीजें सामने, हम केवल इस बात को जनता के सामने लाना चाहते हैं। जो पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, उसका असली चेहरा ये है जो देश की जनता आज देख रही है। नहीं, वैसे एक बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने इनिशिएटिव पर दिल्ली में और हम चुनाव चाहते हैं, हमारा साफ मत है। नहीं, मगर एक बात है, चुनाव होना विजेंद्र जी, और दिल्ली को सरकार मिलनी चाहिए। आप जो आज इतना विस्तार से बता रहे हैं चौथे मोर्चे, चौथे पार्टी के बारे में, कल इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। आज आप इन चीजों को रेखांकित कर रहे हैं और यही वजह है लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो बदनामी हो रही थी, क्या जो बदनामी हो रही थी खरीद फरोख्त के आरोपों के चलते, उसके डर के चलते आज आपने ये बयान दिया। मैंने कल भी यही बोला था, आलोक जी मेरे साथ थे। नहीं विजेंद्र जी, कल की बात में और आज की बात में जमीन और आसमान का अंतर है। कल आपने कहा तमाम विकल्प खुले हुए हैं, अगर कोई आकर हमसे मिलता है तो उसका स्वागत है। ये कल आपके शब्द हैं। प्रभात झा जी महोदय ने भी तमाम यही बातें कही थी। उन्होंने यहां तक कहा कि भूटान जाने से पहले हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अब हमारा हाईकमान तय करेगा, आगे का जैसा दिशा निर्देश होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मुश्किल हो रही है आज विजेंद्र जी बहुत। अभी सार अब नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो आलोक की घबराहट देख करके थोड़ा सा, मेरे मित्र हैं वो, मुझे थोड़ी उनसे संवेदनाएं हैं, इसलिए मैं इनकी बात को सुन रहा हूं। लेकिन ये इनको भी पता है कि ना तो कांग्रेस के साथ और ना ही आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक मिनट, एक बात बताइए विजेंद्र जी, आप मुझे एक बात बताइए। केंद्र राज्यपाल आपके नुमाइंदे हैं, मैं जानता हूं कि राज्यपाल की सिफारिश होगी चुनाव हो ना हो, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको डर क्या है चुनावों में जाने का? अब तक जो स्थिति थी, डर क्या था? मोदी की लहर थी, 7 सीटें आपको मिल गई थी, तो आपको अब तक डर क्या था चुनावों में जाने के लिए? बेसब्री से और उत्सुकता से। अभी सार हम उत्सुकता से असेंबली भंग होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है वो उत्सुकता आपके बयानों में नहीं थी। सरकार होनी चाहिए क्या? वो उत्सुकता आपके बयानों में बिल्कुल नहीं थी। क्या नहीं था? मुझे ऐसा लगता है कि आप पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते थे। कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते थे कि राज्यपाल भी हमारे हैं, क्योंकि केंद्र के नुमाइंदे हैं और केंद्र में पार्टी हमारी है। देखिए, हमारे पास 11 दिसंबर को हमें ऑफर आया था, हमें इनवाइट किया गया था 11 दिसंबर 2013, 8 महीने पहले। तो 7-8 महीनों में हमने कभी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और 16 फरवरी को ये सरकार गिर गई थी, उसके बाद भी हमने कोई दावा पेश नहीं किया। विजेंद्र जी, सवाल तो यही है कि कल क्या हुआ था, कल कौन से घटनाक्रम हुआ जिसके बाद माननीय प्रभात झा महोदय ने उत्सुकता दिखाई? हम तो यही जानना चाह रहे हैं और देश भी यही जानना चाह रहा है। तो हाँ, वो उत्सुकता ये है कि दोनों पार्टी कलह से गुजर रही हैं। आप बार-बार खुद को दोहरा रहे हैं विजेंद्र जी। अंतर्द्वंद है, अंतर्विरोध है। अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध को छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आपके माननीय प्रभात झा जी ने कल जो बयान दिया उससे आज आप पलट क्यों रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। नहीं, हम नहीं पलट रहे, हम आज भी स्टैंड कर रहे हैं। बनाएंगे सरकार? हम आज भी स्टैंड कर रहे हैं कि अंतर्विरोध जी सरकार बनाएंगे। फिर हमारी सरकार बनाने में कोई रुचि नहीं है, हमारी कोई रुचि नहीं है। कल रुचि थी, प्रभात झा महोदय ने पूरी रुचि दिखाई। एक मिनट विजेंद्र जी, आज जितने स्पष्ट अंदाज से आप कह रहे हैं, चाहते हैं, आज आप जितने स्पष्ट अंदाज से कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, कल ये स्पष्टता नदारद थी, पूरी तरह से गायब थी। मैं यही जानना चाहता हूं कि आज क्या हो रहा है इस तरह से? क्या खरीद फरोख्त को लेके जो आरोप लग रहे हैं, क्या आपको डर है कि आपकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है? भारतीय जनता पार्टी किसी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती, इस तरह का अनैतिक काम पर विश्वास नहीं रखती और नैतिकता से हम बंधे हुए हैं। हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारा प्रिंसिपल है, हमारी नैतिकता है। नहीं, मगर विजेंद्र जी माफ कीजिएगा, पार्टी के अंदर एक सिर्फ टब्बल चल रही थी। पार्टी के अंदर सिर्फ टब्बल चल रही थी कि मुखी साहब मुख्यमंत्री होंगे, गोयल साहब मुख्यमंत्री होंगे या फिर आपके बिधुरी साहब मुख्यमंत्री होंगे, और लेखी जी के तो पोस्टर्स छप गए थे। वो पोस्टर्स किसने छापे थे? जब ये इस तरह की चर्चा पार्टी के अंदर चल रही थी, यानी कि आप मानकर चल रहे थे कि आपकी सरकार बन रही है। जो कयास लगाना आप लगाइए, हम कहां से कयास लगा रहे हैं? लगाइए। नहीं, ये तो पोस्टर्स के जरिए सामने आई है ना बात, घोषणा नहीं है। विजय जी, हम कयासों पर अभी विराम लगाते हैं। विजेंद्र जी, आप ये बताइए, क्या आप
कल या परसों कब तक जो है इस विधानसभा को भंग करने के लिए चिट्ठी लिख देंगे। हम तमाम कयासों पर अभी विराम लगा देंगे। हमने तो ऑलरेडी देखिए, मैं अभी आपके चैनल पर कह रहा हूं कि हम मांग करते हैं। मैं एक सेकंड रोकूंगा आप दोनों को। इस वक्त राजेश गर्ग पत्रकारों से बात कर रहे हैं जिन्हें हमारे साथ जुड़ना था, मगर वो इस वक्त बैठक खत्म हुई है। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। कुछ दिनों से तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता और अपने आप को भाजपा का सक्रिय सदस्य बताने वाले एवं अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताने वाले एक शख्स शामिल हैं। ये दोनों आम आदमी पार्टी के एक विधायक से मिलकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक ये एक भी विधायक को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। इन सभी विधायकों ने आकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को भाजपा की इस नापाक कोशिश के बारे में बता दिया है। आम आदमी पार्टी भाजपा की इस घटिया राजनीति की घोर निंदा करती है। ये हमारी समझ के परे है कि भाजपा दिल्ली विधानसभा भंग करके तुरंत दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं करवाती। दिल्ली में बिना किसी कारण राष्ट्रपति शासन लगाए रखना संविधान और भारतीय जनतंत्र के खिलाफ है। हम मांग करते हैं कि दिल्ली विधानसभा भंग करके तुरंत चुनाव कराए जाएं और भारतीय जनता पार्टी अपनी घटिया राजनीति बंद करे। ये प्रस्ताव था जो अरविंद जी ने मूव किया था, जिसको सभी विधायकों ने और उपस्थित लोगों ने, कैंडिडेट्स ने, ऑब्जर्वर ने ध्वनि मत से पारित हुआ है। तो आपने सुना, घटिया राजनीति बीजेपी अपनी बंद करे। राजेश गर्ग को आपने भी सुना होगा, विजेंद्र जी, बीजेपी अपनी घटिया राजनीति बंद करे। तो एक तरफ से चारों तरफ से घिर गई है बीजेपी। एक तरफ आप 2 दिन पहले तक आत्मविश्वास से उत्प्रोत थे, अब बैकफुट पर हैं, रक्षात्मक मुद्रा पे हैं आप। नहीं अभिसार, मैं ये जानना चाहता हूं कि 20 मई को इसी आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल को क्या लिखा था, क्यों लिखा था पत्र की अभी विधानसभा को भंग ना किया जाए। हम कांग्रेस के साथ मिलकर जोड़तोड़ कर रहे हैं, ये लिख करके भेजा था। जो लोग ये जो जिनके कांग्रेस के साथ जोड़तोड़ कर रहे हैं, ये संभवतः उस लेटर का हिस्सा नहीं था। विजेंद्र जी, आप 20 मई को नेशनल चैनल पर बयान दे रहे हैं, सोच समझ के बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा शाम को 20 मई को कि अभी विधानसभा को भंग ना किया जाए, सरकार बनाने के जो है वो रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। यानी कि विजेंद्र जी अरविंद जी से इंस्पायर होके आप भी यू टर्न ले रहे हैं, इसका मतलब बार बार। हमारा कोई यू टर्न नहीं है। हमारा स्पष्ट मत है, ना आम आदमी पार्टी के साथ ना कांग्रेस के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं सकती, सुविधावाद के चलते हम लोग यू टर्न ले लेते हैं। आरोप अरविंद केजरीवाल पर था, मगर मुझे तो बीजेपी और जो आरोप आप अरविंद केजरीवाल पे लगाते हैं, आप वो फर्क तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, हमारे पास संख्या नहीं है। आप सरकार नहीं बनाएंगे, ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं। और कांग्रेस के साथ मिलकर हम सरकार नहीं बना सकते। नहीं, उसके अलावा तो कोई और विकल्प है ही नहीं। दिल्ली के अंदर समाजवादी के तो एमएलए है नहीं, बसपा के तो एमएलए है नहीं। तो नहीं है तो आपके सामने तो हम तो 8 महीने से ये बात कह रहे हैं। तो आपने पिछले 20 दिन में लिखकर देकर एलजी महोदय से विधानसभा को भंग क्यों नहीं कराया। अभिसार जी, कहीं ना कहीं भाजपा के विधायकों में पहले दिन से खलबली थी। आपके चैनल पे 15 दिन पहले भी मैंने बात कही थी। नियुक्ति तो कांग्रेस के शासन में हुई और थी। मैं जानता हूं कि जिस तरह से महंगाई, बिजली और पानी पर भाजपा का ग्राफ दिल्ली के अंदर गिरा है, भाजपा पूरी तरह से चुनाव से परहेज कर रही है और जोड़ तोड़ की राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। देखिए, अभिसार, कांग्रेस की जो स्थिति लोकसभा चुनावों में दिल्ली में हुई है, कांग्रेस पूरी तरह घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। चलिए, और आम आदमी पार्टी को भी जो 7 सीटों पर बुरा हाल हुआ है, ये दोनों दल पूरी तरह से घबराए हुए हैं। वो तो आपकी बी टीम है आम आदमी पार्टी तो कि दिल्ली में। विजेंद्र जी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पहले से ही सांठगांठ थी कि लोकसभा के चुनाव के बाद हम दोनों पुनः हाथ मिला लेंगे। दोनों पार्टियों के विधायक अगर ये चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव टलने चाहिए, तो स्थिति आपके सामने है। यही मेरा कहना है कि इन दोनों पार्टियों के अंदर भारी सिर फुटबॉल हो रही है। तो चलिए, मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजेश गर्ग भी। राजेश जी, सवाल यह कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं मेरे पास वीडियो फुटेज है खरीद फरोख्त का, मगर वो चीजें सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही हैं? ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप अपनी विश्वसनीयता खो देंगे अगर इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे? तो
देखिए, हमारा कोई भी आरोप गलत नहीं है। आप उस बात को ध्यान करिए जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारे 8 विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है, बीजेपी इस बात से बाज आए। उस समय इन्हीं नेताओं ने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कल जिस प्रकार से रूडी साहब बोले हैं, जिस प्रकार से प्रभात झा साहब बोले कि हाँ हमारे संपर्क में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उससे सिद्ध होता है कि अरविंद केजरीवाल जी मगर उसमें और तोड़फोड़ में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का असर नहीं है उसमें और तोड़फोड़ में जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और हम सब जानते हैं इस फर्क को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके पास खरीद फरोख्त के सबूत हैं, जिस वीडियो सबूत की आप बात कर रहे हैं, तो कृपया पेश कीजिए, हम एबीपी न्यूज पर उसे चलाएंगे। आपके चैनल पर सुबह से चल रहा है, जिस प्रकार से एक स्वामी जी को इन्होंने भेजा था बात करने के लिए, आपके एक रिपोर्टर ने उसको कवर किया, चल रहा है, चलाया हमने, चलाया। मगर वो है कौन स्वामी जी? वो ये बताएंगे, क्योंकि उनके फोन नंबर मैंने आपके चैनल को दे दिए हैं। उस चैनल को फोन करके मालूम करिए। वो कहते नजर आ रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी से मिल लीजिए आप, मैं उनके आप विजेंद्र जी बात कर सुन लीजिए। दूसरी बात बीजेपी का जो चरित्र है उसको पूरा देश देख रहा है। जिस प्रकार की बातें करते रहे कि तोड़ जोड़ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। और साथ में एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो बीजेपी के नेता हैं किस प्रकार की तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमें शर्म आती है। साथ में तोड़फोड़ के हमें आखिरकार सबूत लेंगे और ये दिलचस्प बहस जारी है। न्यूज पर बड़ी बहस हो रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो कल तक सरकार बनाने की दिल्ली में बात कर रही थी, अब क्यों कह रही है? क्या बीजेपी ने यू टर्न लिया है और वो दबाव की वजह क्या है? 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ, बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता, आम आदमी पार्टी से राजेश गर्ग और कांग्रेस से आलोक शर्मा। राजेश गर्ग जी, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, मगर मुद्दा वहीं तक आ जाता है कि जब आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम सबूत पेश कीजिए कि आपको बीजेपी का कोई नुमाइंदा आकर यह खरीद फरोख्त कर रहा है, या सिरसा पे भी जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कम से कम उसका हमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई ऑडियो एविडेंस दीजिए। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और मैंने ये नहीं कहा खरीद फरोख्त हुई है। खरीद फरोख्त करने की इन लोगों ने कोशिश की है। सिरसा जी मना करने की, वो आकर विधायकों से नहीं मिले, उन्होंने लालच नहीं दिया। उनके कॉल रिकॉर्डिंग मिले वो कह रहे हैं, हाँ। मगर लालच दी है ये उन्होंने नहीं कहा है। ये आपका कहना है। मैं जो कह रहा हूं, ऑथेंटिक बात कह रहा हूं, वो उस बात से सिद्ध होता है जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात रखी थी कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने कहा था। ही तो है राजेश जी। विजेंद्र गुप्ता, आरोप बहुत गंभीर हैं और इसका सबूत नहीं है अभी, कम से कम अब तक हमारे पास, मगर आपका यू टर्न ये दर्शा रहा है कि आप दबाव में आ गए हैं पिछले 24 घंटों में। अभी सर, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि वो विधायक तो सामने आए आम आदमी पार्टी के, जिनसे बात की गई है, नहीं, और उनकी मनोस्थिति क्या है वो भी सामने आए। मैंने कहा ना, पार्टी के अंदर अंतर्कलह है, पार्टी के अंदर विरोध है, विद्रोह है। अपनी पार्टी के विद्रोह और विरोध को आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोपित करके अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहते। नहीं, एक बात बताइए राजेश गर्ग, जो यहां पर विजेंद्र स्पष्ट मत है, हमारा स्पष्ट मत है जी, हम किसी भी रूप में, मैं अधिकृत रूप से कह रहा हूं, यहां मेरे मित्र बैठे हैं राजेश गर्ग जी, अधिकृत रूप से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी से सरकार बनाने के मामले में हमारा कोई समझौता हो ही नहीं सकता। यह हमारी प्रतिद्वंदिता, समझौते की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है खरीद फरोख्त की। यहाँ बात हो रही है, आप जो कल तक कह रहे हैं कि विधायक हमसे संपर्क में थे, असंतुष्ट विधायक हमसे संपर्क में थे। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि इस तरह की कोई वार्तालाप या इस तरह का कोई घटना चक्र जिसको ये सिद्ध कर दे ये पूरा घटना चक्र है, और ये जाकर के ये लोग, राजेश गर्ग, ये आपकी विश्वसनीयता का सवाल है। मैं आप सबूत पेश कीजिए। बिल्कुल। जो व्यक्ति मेरे घर में आए थे, मेरे पड़ोस में सीसीटीवी कैमरा लगा है, उनको मैंने बोल दिया है, उस फोटो को निकाल कर मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। इस बात की घोषणा मैं इस नेशनल चैनल पर कर रहा हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिंदर जी, आप जो लोग नैतिकता की बातें करते हैं, अभी ये मेघवाल का स्टेटमेंट आ रहा था, इस्तीफा नहीं दूंगा, वो महिला चिल्ला रही है मोदी साहब क्यों नहीं मिलते, प्याज की, आलू की स्थिति जो है,
ई रिक्शा पे जो आपने ड्रामा किया, आप सारी बात को समझिए, मेरी बात सुन लीजिए, सारी बातें करेंगे। भ्रष्टाचार के मामले आपका कोई चरित्र नहीं है। आप जो नैतिकता की बातें करते हैं, नहीं विजेंद्र जी, आप मैं बताता हूँ ना, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में। राजेश जी एक मिनट, विधानसभा को भंग करने के लिए भाजपा एलजी महोदय को पत्र देगी? बड़ा सवाल। चलिए हम मुद्दे पे वापस आते हैं। आप एलजी को कब पत्र लिखने वाले हैं? हमारा स्पष्ट आज भी है, हमारा कहना है उपराज्यपाल अपना जवाब लें, जवाब लें विजेंद्र जी से। मैं एक मिनट जवाब लेना चाहूंगा, एक मिनट आप लोग उपराज्यपाल महोदय अपना कदम उठाए। उपराज्यपाल महोदय आपके अधीन है। उपराज्यपाल महोदय को जब तक गृह मंत्रालय से आदेश नहीं मिलेगा, उपराज्यपाल महोदय एक्ट नहीं कर सकते। विजेंद्र जी, जो रूडी साहब कह रहे हैं, जो झा साहब कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं क्या? आपके नेशनल लीडर सुन लीजिए, आपके नेशनल लीडर कह रहे हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी के लोग हमारे संपर्क में, वो बताए ना कौन कौन संपर्क में, उनसे कौन संपर्क करने आया। यही बात प्रभात झा ने भी कही है। आपके नेशनल लीडर हैं। आप कल तक कहते थे कि हम किसी को तोड़फोड़ नहीं करें। आप बात को सुन लीजिए। प्रभात झा साहब झूठ बोल रहे हैं क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। रूडी साहब झूठ नहीं, आप बोलिए ना। आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया यहाँ पे राजेश गर्ग ने। विजेंद्र जी एक मिनट, राजेश गर्ग जी एक मिनट, विजेंद्र जी सुनिए मेरा सवाल। यही सवाल मैंने कल प्रभात जी से पूछा था कि हमें स्पष्टतः बताइए कि कौन है कांग्रेस के वो विधायक, कौन है आम आदमी पार्टी के वो विधायक जो आपसे संपर्क में हैं, नाम दीजिए। आज आप ये गेंद जो है राजेश गर्ग के पाले में फेंक रहे हैं, तो मेरा सीधा सवाल है उनके नाम लीजिए ना। आप कौन थे वो विधायक जो आपसे संपर्क में साध रहे थे? ये जो आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, तो वो विधायक कौन है? कौन है वो नाराज विधायक? उनका देखिए, जो प्रभात जी का कहना था वो भी बड़ा स्पष्ट था। दोनों पार्टियों में अंतरकलह है, अंतर्विरोध है। उन्होंने अंतरकलह की बात नहीं की विजेंद्र जी, आप बार-बार टॉपिक को क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? अगर अंतरकलह भी है विजेंद्र जी, अगर अंतरकलह भी है तो नाम लीजिए विधायकों के। आप नाम बताइए ना, नाम बताइए, नाम बताइए। आपके सीनियर लीडर बोल रहे हैं, कह रहा हूं मैं, आपके नेशनल लीडर बोल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। ये तो ये बताएंगे ना इनकी पार्टी में कौन अंतर्विरोध आरोप आप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, संपर्क आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संपर्क में हैं। रूडी साहब पर आपको विश्वास नहीं है क्या? रूडी साहब पर आपको विश्वास नहीं है क्या? दोनों पार्टियों में या तो आप बोलिए, नाम बताइए ना, या तो आप बोलिए कि प्रशांत झा झूठ बोल रहे हैं, मैं सारे सबूत पेश करूंगा। या तो आप बोलिए प्रशांत झा झूठ बोल रहे हैं, या तो आप बोलिए रूडी साहब झूठ बोल रहे हैं, या तो आप बोलिए जो आपका तरीका था बोलने का। नहीं राजेश गर्ग जी, मगर सवाल यह मुझे तो सबूत चाहिए। मैं आपका बयान लगातार सुन रहा हूं, मुझे सबूत नहीं मिल रहा है। मैं सबूत, सवाल यह कि आप शूट एंड स्कूट की राजनीति कब तक करेंगे? मैं फैक्ट्स पर आधारित बात कह रहा हूं। फैक्ट्स कहां हैं? यदि मेरी बात गलत, अब तक आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं राजेश जी, मुझे कोई सबूत नहीं मिला है। जो सबूत आपके चैनल पर चला है एक बाबा जी, सबूत नहीं है, वो सबूत है, वो सबूत नहीं है। दूसरी बात, हम उस आदमी की शख्सियत के बारे में भी हम नहीं जानते हैं। हम ये जानना चाहते हैं क्या उससे वाकई राजनाथ सिंह ने भेजा है या प्रशांत शर्मा ने भेजा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबूत बताइए ना मुझे, मैं जो कह रहा हूं, जिसपे मैं विजेंद्र गुप्ता को कटघरे में खड़ा कर सकूं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो मनोज खंडेलवाल नाम का व्यक्ति मेरे घर आया, जो प्रदीप जैन, विपिन जैन नाम का व्यक्ति मेरे घर आया, मेरे पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे में उसका आना जाना रिकॉर्ड है। जिस तरह की उसने बातें की मेरे फोन रिकॉर्ड में मैं सुनवा देता हूं आपको। अब तक आपने फोन रिकॉर्ड नहीं दिया है मीडिया को। आप आज सुबह से ये बात कह रहे हैं कि मेरे पास फोन रिकॉर्ड है, फोन पे रिकॉर्डेड है। अरे वो है कहां आपका फोन रिकॉर्ड? टेलीफोन लेकर आया हूं, अभी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन मैं विजेंद्र गुप्ता से पेश कीजिए। मैं विजेंद्र अभिसार भाई, विजेंद्र गुप्ता जी केवल ये बताएं कि नहीं, इन्होंने बात कर, मेरी बात, मैं विजेंद्र गुप्ता को पिछले 45 मिनट से ग्रिल कर रहा हूं। मुझे आप बताइए पहले। विजेंद्र गुप्ता को हम ग्रिल कर रहे हैं लगातार। मेरा आपसे सवाल है राजेश गर्ग जी, आप मुझे सबूत दीजिए। मैं सबूत दीजिए। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों लोगों के बारे में आपको बता रहा हूं। मिस्टर मनोज खंडेलवाल नाम का आदमी, जो कि एमडीएच मसाले ग्रुप से एसोसिएट बता रहा था अपने आप को, उसकी फोटो में आपको दूंगा। राजेश गर्ग जी सबूत नहीं। मेरा आखिरी सवाल आपसे यहां पर, क्या ऐसा तो नहीं है कि बार बार अरविंद केजरीवाल, एक मिनट, बार बार अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं भंग कर दो, फिर वो राज्यपाल से मिलने चाह जाते हैं, माफी मांगते हैं, एक और मौका दे दो, क्या इसके चलते ऐसा नहीं है कि विधायक वाकई असंतुष्ट हैं, विधायक वाकई असमंजस में हैं कि हमारे नेता ऐसे हैं जो बार बार पलट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल जनता के बीच के नेता हैं।
अरविंद केजरीवाल के साथ पलट तो रहे हैं। नहीं पलट रहे, पलट तो रहे केवल हैं। नहीं, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, हमेशा ही यू टर्न लिया है। मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने देश की और दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह से छलावा किया है, वो पूरी आलोक देश जी, की अब जनता ने मैं बीच में नहीं देखा बोला है। था, नहीं, ये बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि अंतरकलह है, टूट फूट है हमारे संपर्क में। आज जो विधायक दल की मीटिंग हुई है उसमें प्रस्ताव पास किया है, सारे के सारे विधायक अरविंद केजरीवाल के साथ अभी भी चट्टान के साथ जुड़े हुए हैं, चट्टान के साथ खड़े हुए हैं। मुझे अभी भी सबूत का इंतजार है, मुझे अभी भी सबूत का इंतजार है, जो सबूत कम से कम मेरे हाथ में अभी वो सबूत नहीं है राजेश गर्ग जी, मेरे पास वो सबूत नहीं है अभी तक, मेरे पास वो सबूत नहीं है। चलिए और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस नैतिकता की बात ये करते हैं, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जो करनाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हजारों करोड़ की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। माफ कीजिएगा, मैं इसकी इजाजत अपने चैनल पे नहीं दूंगा, मैं इस विषय की इजाजत अपने चैनल पे नहीं दूंगा। विषय से आप भटक रहे हैं, आरोप ना लगाएं प्लीज, आरोप ना लगाएं, आरोप ना लगाएं। चलिए मैं आप सबको रोक रहा हूं।